नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, क्या आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के बीच खुलती है? तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसके पीछे बहुत ही गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है, जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, हार्दिक अभिवादन। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो न केवल प्राचीन भारतीय शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, बल्कि दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, मैं बुद्धों ने भी इसकी उपयोगिता को स्वीकारा है। हम बात कर रहे हैं उस रहस्यमय समय की जब आपकी नींद प्रातः 3 से 5 बजे के बीच अपने आप खुल जाती है। अनेक लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वे चाहकर भी अपनी नींद को आगे नहीं बढ़ा पाते, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें उस वेला में उठने के लिए प्रेरित करती है। यह स्थिति देखने सुनने में भले ही साधारण लगे, परंतु शास्त्रों और विज्ञान दोनों के दृष्टिकोण से यह गहरा अर्थ लिए हुए है। अगर आपको भी ऐसा अनुभव होता है तो संभावना है कि आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह संकेत इस बात का परिचायक हो सकता है कि ईश्वर या ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियां आपको पुकार रही हैं, आपको एक नए पथ पर ले जाना चाहती है, जहां से आपका जीवन एक दिव्य प्रकाश से आलोकित होगा। इस चर्चा के दौरान हम पौराणिक शास्त्रों के उल्लेख, भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताए गए सिद्धांतों, ऋषि मुनियों के प्रेरणादायी आचरण और आधुनिक विज्ञान की कसौटियों से निकलने वाले निष्कर्षों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि इस संवाद को सुनते या पढ़ते समय आपके हृदय में एक नया उत्साह, एक नई प्रेरणा और एक नया दृष्टिकोण अवश्य जागृत होगा। जब भी हम सनातन धर्म के प्राचीन शास्त्रों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों या भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातों पर नजर डालते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रातःकालीन समय में जागने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इसे ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला या प्रातःकालीन संधिकाल के नाम से भी जाना जाता है। यह समय सूर्योदय से पहले का वह शुभ कालखंड होता है जब संपूर्ण सृष्टि एक नवीन ऊर्जा की ओर अग्रसर होती है। यह न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि भौतिक व मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद लाभकारी है। यदि आपका स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि नींद अपने आप खुल जाती है, तो आपको इसे साधारण घटना मानकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। यह आपकी दिनचर्या हो सकती है, परंतु इसकी जड़ में अलौकिक या ऊर्जात्मक शक्तियां भी विद्यमान हो सकती हैं, जो आपको किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार कर रही हैं। पौराणिक मान्यता है कि प्रभात के ये कुछ क्षण आत्मा को शुद्ध करने का सर्वोत्तम समय होते हैं। ऋषि मुनि इसी समय में उठकर ध्यान, जप और साधना किया करते थे। इसमें ऐसा माना जाता था कि भगवान श्री हरि, भगवान शिव, माता लक्ष्मी, भगवान सूर्य, सभी देव शक्तियां जागृत मन वाले साधकों पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों में अनेक ऐसे आख्यान मिलते हैं जहां किसी ऋषि या महापुरुष को गहन साधना के दौरान प्रातःकाल अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह समय केवल शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने वाला ही नहीं, अपितु मन व आत्मा को भी उल्लास और शांति से भर देने वाला है। यदि आप निरंतर रूप से अनुभव कर रहे हैं कि अलार्म लगाए बिना भी सुबह 3 से 5 बजे के बीच आपकी आंखें स्वतः खुल जाती हैं, तो इस अनुभव का संबंध आपके व्यक्तित्व और भावी जीवन से हो सकता है। सबसे पहले इस स्थिति को समझने के लिए इस बात को भी जानना आवश्यक है कि यह समय शरीर की जैविक घड़ी के अनुसार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने माना है कि रात के अंतिम प्रहर और भोर के आगमन से पहले की घड़ियां शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन अर्थात शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया की दृष्टि से बहुत मूल्यवान होती है। इस दौरान शरीर की कोशिकाएं पुनर्निर्माण की क्रिया से गुजरती है। आपके लिवर, फेफड़े, पाचन तंत्र सभी अपनी सफाई का कार्य करते हैं। ऐसे में यदि मनुष्य जाग जाता है, थोड़ा पानी पीता है, श्वास पर ध्यान देता है, तो यह प्रक्रिया
और भी बेहतर ढंग से संपन्न होती है। इसीलिए प्रातःकालीन समय में उठना स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सर्वोत्तम माना गया है। आइए अब हम इस पूरी चर्चा को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से थोड़ा और गहराई से समझते हैं। प्रायः लोगों का प्रश्न होता है कि अगर 3 से 5 बजे के मध्य नींद खुलती है तो क्या यह कोई ईश्वरीय संकेत है? क्या वाकई ऐसा है कि कोई दिव्य शक्ति हमें पुकार रही है, या यह मात्र हमारी आदत भर है? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा विस्तृत है। वस्तुतः सभी चीजें मिलकर ही कार्य करती हैं। आदत का भी अपना एक प्रभाव है, लेकिन आदत से भी अधिक शक्तिशाली हैं वे ऊर्जा तरंगें जो हमारे चैतन्य को स्पर्श करती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ शरीर और मन ही नहीं, बल्कि एक चेतन ऊर्जा भी है। हमारे भीतर एक ऐसी आत्मिक शक्ति है जो समय समय पर विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उभरकर सामने आती है और हमें संकेत देती है। ऐसे संकेत हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम ग्रहणशील होते हैं, जब हमारी चेतना उठी हुई होती है। शास्त्रों की मान्यताओं में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त का यह काल इसीलिए सबसे शुभ है क्योंकि इस समय प्रकृति के पंच तत्वों में सकारात्मक परिवर्तन होता है। रात की शांति और दिवस की ऊष्मा के बीच यह वह संधि है जहां समस्त ब्रह्मांड एक नए उत्साह से भर उठता है। पक्षियों का कलरव प्रारंभ होता है, पेड़ पौधे नई ऑक्सीजन छोड़ने लगते हैं, सूर्योदय की लालिमा क्षितिज को सजाने के लिए तैयार रहती है। मनुष्य मात्र को इस पावन घड़ी का सही लाभ उठाने के लिए प्राचीन काल से ही प्रेरित किया जाता रहा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कई जगहों पर अर्जुन को तथा अन्य देवताओं, ऋषियों, यहां तक कि उद्धव को भी समझाया है कि सुबह सुबह का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। भागवत गीता में भी यह उल्लेख मिलता है कि मानसिक शांति और शरीर की स्फूर्ति के लिए प्रातः काल का समय बहुत उपयुक्त है क्योंकि उस समय मन विकारों से मुक्त रहता है। आपने यदि गौर किया हो तो प्राचीन ऋषि मुनियों का जीवन बहुत ही अनुशासनपूर्ण था। वे सदा जल्दी सोते और जल्दी जागते थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की कमी का ही कारण था, बल्कि वे प्रकृति का अनुसरण करते हुए अपनी जीवन शैली को ढालते थे। उन्होंने सूर्य के उदय से पहले उठने की महिमा को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। यही कारण है कि वे देर रात जागने के बजाय शाम को ही अपने दिन का अंतिम भोजन ग्रहण कर लेते थे और ब्रह्म मुहूर्त में यानी भोर होने से पहले उठकर अपनी साधनाएं प्रारंभ कर देते थे। यह सिलसिला सदियों तक चलता रहा और आज भी जो लोग इस परंपरा का पालन करते हैं वे अपने जीवन में एक अलग ही तरह की आंतरिक ऊर्जा महसूस करते हैं। यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि जो लोग तमाम प्रयासों के बावजूद सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, उनकी क्या त्रुटि है? क्या वे ईश्वर की कृपा से वंचित हो रहे हैं? शास्त्रों के अनुसार सुबह जल्दी न उठ पाने की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि हमारा मन अनेक दुविधाओं और मोह माया में उलझा रहता है। शरीर और मन दोनों में आलस्य का वास होता है, जिसके कारण हम रात के अंतिम प्रहर का लाभ नहीं उठा पाते। अनियमित खानपान, देर रात तक जागना, मोबाइल या अन्य उपकरणों का अत्यधिक प्रयोग हमारी अनिद्रा को बढ़ावा देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि शरीर और मन दोनों तनावग्रस्त हो जाते हैं और हमें सुबह जल्दी उठने में दिक्कत होती है। शास्त्रों में ऐसे घरों के बारे में भी उल्लेख मिलता है जहां की महिलाएं सुबह जल्दी नहीं जागती या घर आंगन को साफ नहीं करती। माना जाता है कि ऐसे स्थानों पर मां लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं हो पाता। सुख शांति भी वहां लगातार बाधित रहती है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो सूर्योदय से पहले उठने वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से अनुशासन प्रिय होता है। वह समय के महत्व को समझता है और अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखता है। उसकी सोच सकारात्मक होती है। वह कपट, द्वेष या ईर्ष्या से कोसों दूर रहता है। ऐसे इंसान को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोता और हर बाधा का सामना एक शांत चित्त से करने का प्रयास करता है। आज के समय में जब हर ओर प्रतिस्पर्धा और तनाव फैला हुआ है, तब इस शांत और नियंत्रित मन की बड़ी महिमा है। यही कारण है कि वे लोग जल्दी ही दूसरों का विश्वास जीत लेते हैं, क्योंकि उनके व्यवहार में सरलता और विश्वसनीयता दिखाई देती है।
शास्त्रों में वर्णित एक और बात बड़ी ही रुचिकर है। जब आप इस समय उठते हैं तो सूर्यदेव की पहली किरण सीधे आप पर पड़ने की संभावना सबसे अधिक रहती है। सूर्यदेव को प्राचीन काल से ही ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का प्रतीक माना गया है। वेदों में उनकी किरणों को कामधेनु के दूध के समान बताया गया है, जो मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसका एक वैज्ञानिक पहलू यह भी है कि सुबह सुबह की सूर्य किरणें अल्ट्रावायलेट विकिरणों से मुक्त होती हैं और विटामिन डी से भरपूर होती है, जो हड्डियों व इम्यून सिस्टम के लिए अत्यंत लाभदायक है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं वे इस प्राकृतिक पोषण से वंचित रह जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में बार बार दोहराया गया है कि यदि आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच स्वतः खुलने लगे तो इसे महज एक इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज न करें। यह हो सकता है कि आपके जीवन में किसी सकारात्मक परिवर्तन का आगाज होने वाला हो। कभी-कभी जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अपनी पुरानी आदतें त्याग कर एक नए पथ पर आगे बढ़ना होता है। ऐसे में ब्रह्मांड या ईश्वर हमें संकेत भेजता है कि देखो, तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं हैं, तुम्हें जागना चाहिए और अपने भीतर छुपे दिव्य गुणों का अनुभव करना चाहिए। यह संदेश किसी मौन आह्वान की तरह आपके अंतर्मन में गूंजता है, और यदि आप इसे सुनकर जागृत होते हैं तो आपका जीवन एक नए उत्साह से भर जाता है। जो लोग इस आह्वान को सुन लेते हैं वे सुबह उठकर अपनी दिनचर्या को संवारते हैं, घर का आंगन साफ करते हैं, ध्यान या जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शरीर को व्यायाम से सुदृढ़ बनाते हैं और मन को सकारात्मक विचारों से भर देते हैं। शास्त्रों में सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसा कथन